हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक टॉपिक है हमारे पास। फोर्स और टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को या वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे ही हम करंट फ्लो करवाते हैं किसी भी वायर में तो उसके चारों ओर बनता है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड पे रिएक्ट करता है, यानी जिसको हम फोर्स की तरह मान सकते हैं कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट से हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फोर्स की, यानी करंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें। मान लीजिए हमारे पास, हम बात कर रहे हैं फोर्स की, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। मान लीजिए, हम ऐसा मानते हैं कि ये, मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, यानी परपेंडिकुलर इनसाइड है। किसके? इस बोर्ड की, यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक वायर रखा है ऐसे, जिसमें से करंट पास हो रहा है। जब इसमें से करंट पास हो रहा था, इस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इसमें करंट जा रहा है आई। करंट कितना जा रहा है? आई। और ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी। करंट जा रहा है आई। इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, फोर्स जो लगेगा कंडक्टर पे वो लगेगा आई बी एल साइन थीटा। आई बी एल साइन थीटा, ये याद रखना अपने को। आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, ये हमने मैग्नेटिक फोर्स जो था उसी से निकाला है। मैग्नेटिक फोर्स क्या था? वी बी एल साइन थीटा, उसी से हमने निकाला इसको, आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, आगे करें। आइए, जो हमारे पास फोर्स था ना, एफ इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, उसी से हमने निकाला इसको। वी को हम क्या लिख सकते हैं? वी को हम लिख सकते हैं क्यू लेंथ बाई टाइम बी साइन थीटा, लेंथ बाई टाइम बी साइन थीटा। यहाँ से देखो क्यू बाई टी को एक साथ लिख दूँ मैं तो आई आ जाएगा। तो आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, एफ इक्वल टू, तो आ जाएगा आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, यानी हमने मैग्नेटिक फोर्स जो था एफ इक्वल टू क्यू वी बी, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ से अपने को देखना, देखो फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में आया, मतलब इसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन कैसे होगी? जिस प्रकार से हमने एक चार्ज पार्टिकल के कारण उसकी डायरेक्शन निकाली थी फोर्स की, जो मोशन कर रहा था, सेम उसी तरीके से ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे अंगुलियाँ। अंगूठा किधर रख रहे थे उसमें? चार्ज के जिधर चार्ज की वेलोसिटी थी उस डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या करना, करंट की डायरेक्शन में रखना। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन नहीं है, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। करंट की उसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अंगुलियां, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, और हथेली किसको बताएगी? फोर्स को। ठीक है, ये हो गया अपने पास ये वैल्यू। फोर्स की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब डायरेक्शन बता दी हमने, वैल्यू हमने बता दी आपको। अब क्या करते हैं, एक चीज का बड़ा ध्यान रखना इसमें। ये चीज वो क्या है कि इसमें जो लेंथ लेंगे ना अपन, लेंथ एल की वैल्यू, वो लेंथ हमेशा क्या होगी? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो होगा उसके बीच में जितना डिस्टेंस होगा वही उसकी लेंथ होगी। जैसे मान लीजिए मैं इस पे ये रख दूँ ऐसे, ठीक है, इसमें करंट पास हो रहा है, तो हम बोलेंगे आर रेडियस का क्या है? सेमी सर्कल है। तो इस वाले कंडीशन में इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक की होगी, एल। यानी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2r आ जाएगी। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2r आ जाएगी, न कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ।
बस ये ध्यान रखना कि जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उसके बीच की। जैसे मैं एक और रखूँ, मान लीजिए इसी में ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रख दिया ऐसे, मान के चलो एक वायर रख दिया ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, ये लो। इस कंडीशन में आपके पास 2r ये होगी, 2r ये होगी, मतलब यहाँ पे इसकी लेंथ जो आएगी एल वो कितनी आएगी, 4r आएगी। कितनी आएगी, 4r आएगी। तो अब आई होप कि आपको समझ आया कि लेंथ कौन सी लेनी है अपने को। क्लियर। अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं, अगर हम एक वायर की बात कर रहे थे, अगर हम दो वायर रखते हैं पैरेलल वायर ऐसे, एक वायर ये और एक वायर ये, और दोनों की डिस्टेंस मान ली d, और इसमें करंट पास करवा दिया हमने एक बार तो सेम डायरेक्शन में, और एक बार इस डायरेक्शन में कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो l है, मान लीजिए वायर की लेंथ क्या है, l है। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है, दो पैरेलल वायर हैं उसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। ठीक है, यानी पैरेलल वायर जो है उसके बीच में, पैरेलल वायर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें करंट जा रहा है वो I1 है, इसमें जो करंट जा रहा है वो I2। अगर एक चीज को आप पकड़ गए तो आराम से इसके क्वेश्चन करते जाओ। इस वायर में जो करंट जा रहा है उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है दूसरा है I2। ये देखो, इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो अंदर की तरफ बनेगा, और ये जो वायर है इसको अगर हम देखें तो ये वाली कंडीशन बन गई कि वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यानी वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो तो करंट लेंगे और इसका मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, यानी हमारे पास जो फोर्स आएगा वो आएगा एफ इक्वल टू आई बी एल। आई बी एल देखो सेकंड वाले में देख रहे हैं, तो यानी मैं बोल दूं F2 वाले में देख रहे हैं अपन, तो इसका मतलब है कि करंट तो आएगी दूसरे वाले की, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे पहले वाले के कारण, और लेंथ हो जाएगी एल। बस ये बात पकड़नी है कि जिसमें करंट जा रहा है, जिस पे हमें फोर्स निकालना है, उसके लिए जो दूसरा वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड उपलब्ध करवाएगा, और करंट उसमें से जा रही होगी, तो करंट तो उस वायर में से जिसमें हम निकाल रहे हैं फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर की। अब इसको अगर हम लिखें तो आ जाएगा, देखो I2 L, B1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना फाइंड किया था आपने, याद है, म्यू नोट I बाई 4πd, और ये लॉन्ग वायर है तो इसको लिया 2πd, क्या था ना। तो यहाँ मैं लिख दूँ 2 म्यू नोट I1, क्योंकि इसमें करंट किसके कारण है, मैग्नेटिक फील्ड I1 के कारण, बाई 2 पाई और d। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये आ गया म्यू नोट I1 I2 बाई 2πd इंटू एल, ये एफ की वैल्यू आ गई अपने पास, और इन दोनों में सेम फोर्स लगेगा, इसका मैग्नेटिक इसका करंट, तो दोनों में करंट सेम आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू है कि किसी की भी वायर के लिए निकाल दो, ये एक ही कॉमन फॉर्मूला है, म्यू नोट I1 I2 बाई 2πd, डी मतलब इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस, यानी म्यू नोट I1 बाई 2πd, और ये एल। क्लियर कर सकते हैं, दो वायर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो ये। अब आते हैं टॉर्क पे। तो टॉर्क जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था, टॉर्क होता था वहाँ पे क्या, पी ई साइन थीटा, याद है, टॉर्क क्या होता था, पी ई साइन थीटा। यहाँ पे इसको चेंज करना है, चेंज क्या करना है, टॉर्क इक्वल टू पी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे एम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट होता था, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड का ले लिया वो एम हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, ये होता है टॉर्क। एक चीज़ और, अगर कोई भी हमारे पास कोयल है, ये कोयल है, इसमें करंट पास हो रहा है, एक कोयल ये ले ली, दूसरी कोयल ये ले ली, इसमें इधर, तो देखो इसमें करंट पास हो रहा मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो इनसाइड बनेगा, एम किधर बनेगा, इनसाइड, और इसमें एम किधर बनेगा, आउटसाइड, इतना। तो इसमें देखो मैग्नेटिक जो मोमेंट बनेगा वो बनेगा एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट इसमें जो फ्लो हो रही है, और ए इसका एरिया। जरूर नहीं सर्कुलर कोयल हो,
रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है। उनमें भी क्या बनेगा, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई कितना करंट जा रहा है, ए उसका एरिया कितना है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो टो की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आई ए बी साइन थीटा। एकदम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं अपन। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे चलें, इसी में और आगे चलें, तो हमने इलेक्ट्रिक जो फील्ड था, या फिर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि वर्क डन जो होगा ना, वर्क डन वो कितना होगा, पी ई इंटू कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। उसी प्रकार से इसमें जो वर्क डन आएगा, लेकिन वैसे तो हम उसको बाद में बात करेंगे, एम बी कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। ऐसे मैंने आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए इसको बता दिया। यानी अगर हम आज की जो बात करें, आज सीखने वाले में, नंबर एक वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसके कारण कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, यानी आई बी एल। याद हो गया होगा। दूसरा, इसकी जो लेंथ है उसको कैसे लेनी है वो भी मैंने आपको एग्जांपल से समझाई। उसके बाद और ध्यान क्या रखना है, दो पैरेलल वायर है, उसके कारण क्या आएगा, फोर्स। अब किधर आएगा वो भी देख लेते हैं। देखो इसमें वायर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर जा रहा है, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। तो जब इधर फोर्स लगेगा तो उस कंडीशन में ये फोर्स लगेगा F2। अगर मैं बात करूँ कि इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो इसके कारण वायर के कारण किधर बना, देखो इधर अंदर इधर बाहर, यानी इस वायर पे बनेगा बाहर की तरफ। तो ये लो बाहर की तरफ अंगुलियां, ऊपर की तरफ, तो फोर्स लगेगा इधर। यानी आप ये याद भी रख सकते हो, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होगा, यानी आई है वो सेम डायरेक्शन में है, समान दिशा में है, यानी सेम डायरेक्शन में है, तो आएगा अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स कैसे आएगा, अट्रैक्शन। अगर आई है वो विपरीत है, यानी ऑपोजिट है, तो हमारे पास आएगा रिपल्सन। क्या आएगा, रिपल्सन। अगर दोनों वायरों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लगेगा, हाँ क्या लगेगा, रिपल्सन। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई। आइए इतनी बातें समझ आने के बाद अपन करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो, एक रेक्टेंगुलर लूप है, कैरिंग ए करंट आई, ये जो लूप है इसमें करंट आई जा रहा है, नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर that the wire is parallel to the one end of the side of the parallel and it is in the parallel plane of the loop if a steady current I, इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें स्मॉल आई जा रहा है, स्टेबल इन वायर शो इन द फिगर द लूप विल। एक बात और ध्यान रख लो, हाँ क्या बताने वाला था मैं, एक बात मैं ये बताने वाला था कि अगर हम एंगल की बात और कर लें, थोड़ी सी एंगल की बात और कर लें इसमें, यानी एंगल अगर 0 डिग्री है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही किसी वायर को हम रख दें तो फोर्स क्या लगेगा, 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल भी हम रख दें तो फोर्स क्या लगेगा, 0, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है और 180 आ रही है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूँ इन दो वायरों की, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, इसका अंदर, अंदर, जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा, इसका मतलब इस पे जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो कट गया। ऊपर कैसे लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये करंट इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, मतलब फोर्स नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट हो गए, सेम वैल्यू के बचे ये। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, यानी इस पे फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स इधर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स इधर, फोर्स इधर।
लेकिन यहाँ पे एक बात हो गई, बात क्या होगी, ये डिस्टेंस कम है यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। तो आप बता सकते हो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा लेंथ बराबर है आई, करंट भी बराबर है बी और एल, यानी बी ज़्यादा है यहाँ पे, बी यहाँ पे कम, इसका मतलब रिजल्टेड फोर्स है वो किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। अब ऑप्शन देखो, रोटेशन अबाउट एन एक्सेस पैरेलल टू द वायर, क्या रोटेट करेगा, नहीं करेगा। मूव अवे फ्रॉम द वायर और टुवर्ड्स राइट, अवे फ्रॉम मतलब दूर जाएगा और पास आएगा, ये भी कोई मतलब नहीं। मूव टुवर्ड्स द वायर यानी वायर की तरफ मूव करेगा। रिमेन स्टेशनरी, क्या स्टेशनरी रह पाएगा, यानी किधर आएगा ये, अपने वायर की तरफ आएगा तो वायर की तरफ आएगा, मूव टुवर्ड्स द वायर। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर कोयल है और उसकी साइड दे रखी है, लेंथ यानी विड्थ दे रखी है और टर्न्स दे रखे हैं, ऑफ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेस यानी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द कोयल कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर, इफ द प्लेन ऑफ द कोयल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, कोयल इज प्लेन, प्लेन इंक्लाइंड में कितना 30 डिग्री, इसका मतलब अगर प्लेन जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है ये प्लेन है, अगर ये 60 डिग्री पे है तो इसका जो वो आएगा अपने पास एरिया वेक्टर वो कितने पे आएगा 30 डिग्री पे आएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि प्लेन का बोला है या फिर एरिया वेक्टर का बोला है। अगर हम बात करें टॉर्क रिक्वायर्ड तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, एन आई ए बी साइन थीटा, अभी निकाला था ना, एन आई ए बी साइन थीटा। यहाँ से टॉर्क की वैल्यू देखो, टॉर्क इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 50, आई की वैल्यू कितनी है 2, एरिया लेंथ इंटू विड्थ यानी 0.12 मल्टीप्लाई 0.1, मैग्नेटिक फील्ड 0.2। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू है 3 किसके साथ, प्लेन ऑफ द कोयल, कोयल के प्लेन के साथ बना रखिए, तो इसका मतलब 60 डिग्री क्या आएगा थीटा की वैल्यू यानी साइन 60। देखो वैल्यू ये 100 हो गया, जैसे ये 100 हुआ इसके 2 पॉइंट कट गए यानी 12 2/100 मल्टीप्लाई √3/2, ये 2 से 2 कट गया, 4 से 3 टाइम, 4 से 25 टाइम। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 3 मल्टीप्लाई 1.7/25, ये कितना आएगा 5.1/25। अगर मैं इसको लिख दूँ इधर 0.2 अप्रोक्स 0.2, देखो अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ 250 हो जाएगा, तो अगर 50 का 250 कटे 1/5, 1/5 मतलब 0.2 यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखो, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए constant current I, it is placed in a uniform magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of the loop, the magnetic force act on the loop is। तो देखिए लूप जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास और इसमें एक लूप रखा हुआ है ऐसे, तो हर पॉइंट पे इस पे क्या लग रहा है, अलग अलग लग रहा है फोर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो करंट की डायरेक्शन तो इधर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इधर लग रहा है, यहाँ पे ऊपर लग रहा है, यहाँ पे इधर लग रहा है, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, सब अगर ओवरऑल देखें तो पूरे के पूरे फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, इसका मतलब ओवरऑल फोर्स कितना आएगा इस पर 0, यानी एक लूप बनेगा उस पर टोटल फोर्स कितने आएंगे 0, यानी टोटल फोर्स की वैल्यू क्या आएगी 0। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेट बाय द डिस्टेंस बी कैरिंग करंट आई, ईच दोनों में क्या जा रहा है आई जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी लेंथ की वैल्यू क्या है 1 वायर इज ऑन द अदरवाइज, यानी फोर्स की वैल्यू अभी हमने निकाल दी F इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 मतलब दोनों का सेम आई है अपॉन 2πd की जगह क्या है इसमें b, देखो ऐसा म्यू नोट I² बाई 2π b, म्यू नोट I² बाई 2π b, सेकेंड ऑप्शन म्यू नोट I² बाई 2π b।
यहाँ देखो, पूरे के पूरे लूप में टोटल फोर्स क्या आएगा, जीरो। पूरे लूप में टोटल फोर्स क्या आएगा, जीरो। पूरे लूप में टोटल फोर्स आएगा जीरो। अब देखो, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, तो यहाँ पे कितना फोर्स आएगा वो हम निकाल लें। कैसे निकालेंगे, देखो इसका रिजल्टेंट निकालो पहले इन दोनों का। F3 - ये बड़ा है, वायर बड़ा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, F3 - F1, ये तो लगेगा इधर, और F2 लगेगा नीचे, यानी F2 लगेगा नीचे। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, F3 - F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का रूट, और ये ऑप्शन मिल गया अपने को, यानी ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज कीप अलोंग द एक्सेस ऑफ द सर्कुलर लूप। ये एक सर्कुलर लूप है, इसकी एक्सेस के अलोंग क्या लिखा रखा हुआ है कि वायर रखा हुआ है, स्ट्रेट वायर। तो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या बनेगा, वो देखो, अगर ये वायर इस प्रकार से रखा हुआ है, इसमें ऐसे करंट जा रही है, तो ये लूप के अलोंग ही क्या घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी जैसे लूप है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बन गया, यानी सेम डायरेक्शन है। अगर हम इसका थोड़ा सा एलिमेंट भी लें तो लेंथ, वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, यानी उसके बीच में एंगल जीरो है। जब एंगल जीरो तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा, यानी इस पर कोई भी फोर्स लगेगा नहीं। विल नॉट, हाँ, ये विल नॉट एक्सेप्ट एनी फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप पे कोई भी फोर्स काम करेगा नहीं। ठीक है, टू पैरेलल बाय कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज, दो वायर में सेम डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करवाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अभी तो निकाला था मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट, ए स्ट्रिंग वायर कैरिंग करंट आई is made into a circular loop if m is the magnetic moment। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, यानी m को लिख दिया मैंने, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, i और a, i और a। लूप देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, वायर की लेंथ हमें निकालनी है। तो देखिए, जिस वायर से ये लूप बना है इसकी लेंथ अपने को बतानी। तो यहाँ से एक चीज तो अपने पास आ गई, देखो ये कि r है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं r की जगह, देखो r की जगह ये लिख दूं, r इक्वल टू L/2 तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर मतलब L²/4 पाई²। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, m इक्वल टू आई मल्टीप्लाई L²/4 पाई, क्योंकि एक पाई से तो एक पाई काट देंगे, तो यहाँ से L की वैल्यू निकालना, तो 4 पाई m/i का रूट इक्वल टू L। 4 पाई m/i का रूट इक्वल टू L। 4 पाई m/i, बस एकदम रिलेट करना था, ये एरिया था, एरिया यहाँ से निकाल के L की टर्म में रखना था और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे ऊपर की तरफ लगा हुआ है। 3 वायर है अपने पास जिसको हमने नॉर्थ साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन में रख दिया। इक्वल लेंथ कैरिंग इक्वल करंट आई, यानी हम ये कहेंगे इधर तो ऐसे वो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और वायर को ऐसे रखा है, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, तीनों क्या परपेंडिकुलर है। मतलब ये हमने इस प्लेन में बहुत सारे वायर भी रख सकते हैं, इन्होंने 3 रखे हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई में, और एक बीच में कोई एंगल बनाते हुए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है ना, तो तीनों के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और परपेंडिकुलर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, सॉरी फोर्स की वैल्यू क्या आती है, आई बी और एल, आई बी और एल। इसका मतलब तीनों के लिए क्या होगी, आई बी एल ऑल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या है, परपेंडिकुलर। देखो हॉरिजॉन्टल तो इसने रखा है, ए मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टली वर्टिकल ऊपर की तरफ ऐसे,
और ऐसे ऐसे हमने हॉरिजॉन्टल पे क्या रखे हैं, वायर रखे हैं। तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इन इज थ्रो 60 डिग्री। इसके लिए मैंने अभी बताया था आपको कि मैग्नेटिक नीडल को 60 डिग्री तक घुमाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, वर्क डन इक्वल टू एम बी, अगर 0 से घुमा रहे तो 1 माइनस कोस थीटा, वो था इक्विलिब्रियम पोजीशन से वहाँ से थीटा तक घुमा रहे हैं, तो उसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा अपने को, एम बी 1 माइनस कोस थीटा। वर्क डन की वैल्यू अपने को गिवन है, यानी √3। वर्क डन कितना दे रखा है, √3। √3 इक्वल टू एम की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा टॉर्क पूछा तो एम बी ऐसा कैसा रख ले रहे हैं, 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2, यानी हमारे पास √3 इक्वल टू MB/2 आ गया, क्योंकि 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये आ गया 1/2। अगर इसको इधर भेज दूँ 2√3 इक्वल टू एम और बी। टॉर्क क्या होता है अपने पास, टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू एम बी कितनी है, 2√3 मल्टीप्लाई साइन 60 वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3। ठीक है, तो 3 जूल तो नहीं आएगा, यानी वो तो टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है, न्यूटन और सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, कॉइल इन द शेप ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड क्या है L, इन सस्पेंडेड बिटवीन द पोल पीस ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट सच दैट B is in plane of the coil, if due to current I in the triangle, torque T act on it, side L of that triangle is, यानी टॉर्क की वैल्यू आती है, टॉर्क इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, एक दूसरे के अलोंग है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, टॉर्क इक्वल टू आई ए और बी। आई की वैल्यू अपने पास है, टॉर्क की वैल्यू अपने पास है, अपने को चाहिए साइड की वैल्यू, मतलब इसका एरिया चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका एरिया कितना होता है, अगर इसको एल मान लो, इसको एल मान लो, तो इसका एरिया कितना होता है, ये डिस्टेंस निकाल लो, ये कितनी होती है √3/2L, तो बेस इंटू हाइट 1/2, तो √3/4, यानी इसका एरिया जो आएगा वो कितना आएगा, √3/4L स्क्वायर। एरिया इधर को देखो, टॉर्क इक्वल टू आई, एरिया इधर आएगा √3/4L स्क्वायर मल्टीप्लाई बी। हमें चाहिए लेंथ, तो भेज दो बाकी सबको इधर। देखो 4 टॉर्क बाई बी आई और √3 इक्वल टू L स्क्वायर। अगर इसका रूट इधर करेंगे तो 2 रूट ऑफ टॉर्क अपॉन में √3 पी और आई इक्वल टू L, यानी 2 तो बाहर आना चाहिए, तो एक तो 2 इसमें बाहर है, एक इसमें बाहर है, और √3 अंदर ही रहना चाहिए, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 2 टॉर्क √3 BI और 1/2, रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा ये वैसे तो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इंडक्शन वाले में, लेकिन अभी बता देते हैं थोड़ा सा इसको। ये जो होता है ना गैल्वेनोमीटर का कॉइल का करंट आई की वैल्यू जो होगी वो थीटा के प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज़्यादा हम करंट देंगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, तभी तो हम वो मेजरमेंट कर पाएंगे कि इसमें करंट कितना है। जितना ज़्यादा हम करंट देंगे उतना ही ज़्यादा क्या आएगा उसमें डिफ्लेक्शन, थीटा पे डिपेंड करता है। ये देखिए कितना अच्छा, कंसिडर द इंटरफेरेंस गिवन बिलो इज रिस्पेक्टली ऑफ द फॉलोइंग करंट लूप ऑफ वायर कीप इन मैग्नेटिक फील्ड बी।
मैग्नेटिक फील्ड बी में इस वायर को रखा गया, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है इधर, करंट इसमें इधर, तो फोर्स तो अंदर लग जाएगा, लेकिन हमारे को डायरेक्शन तो नहीं देखनी फोर्स की। देखो ये करंट ऐसे घूम के आएगा, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, और फिर इधर से इधर, एक लूप बन गया। अब अपने को ऑप्शन के हिसाब से इसको सेट करना। पहला क्या करा है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, अच्छा इसमें ये बताना है, क्या बताना है इसमें, ये कह रहा है कि इसमें आपको बताना है, यहाँ से इसको अलग करो, विच ऑफ द अबोव इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब क्या बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात कर ले पहले की, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द एलिमेंट ए और सी, ए और सी ये वाला एलिमेंट है, ऑफ वायर इज √3/2 IBL डायरेक्शन डायरेक्टेड इनटू प्लेन, इनटू प्लेन, प्लेन के अंदर होगी इसकी डायरेक्शन, और ये होगी इसकी वैल्यू। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वो इधर, तो अंदर की तरफ होगी, मतलब डायरेक्शन तो इसकी बात सही है, अंदर की तरफ ही होगी। भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, करंट ऊपर है, तो अंदर ही होगा, फोर्स किधर होगा, अंदर ही होगा। अब आगे क्या करना, मैग्नेटिक सॉरी मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, √3/2 LBI। तो देखो करंट जा रहा है आई, इधर यदि मैं L का कंपोनेंट ले लूँ तो इधर आ जाएगा L cos थीटा, L cos 30, तो आ जाएगा √3/2 L I और B, यही आ रहा है √3I, मतलब ये तो क्या है, सही है। दूसरा, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द एलिमेंट ए बी, ए बी कौन सा, ये वाला ए से बी, ए से बी जो है इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, देखो इस वायर को या तो इधर कर ले या फिर इधर कर ले, इस वाले को इधर करेंगे तो ये तो पैरेलल हो गया भाई, इसका एक कंपोनेंट, इस वायर का एक कंपोनेंट तो ये ले लिया, तो ये तो पैरेलल हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये ले लेंगे, इधर वाला तो पैरेलल हो गया मतलब जीरो हो गया, इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट की डायरेक्शन नीचे, फोर्स किधर लगेगा, इधर, फोर्स किधर लगेगा इसका, इधर। तो जब फोर्स बाहर की तरफ होगा, जबकि ये क्या करे, इनटू द पेज, पेज में अंदर की तरफ होगा, मतलब ये क्या ऑप्शन है, गलत है। तो ऑप्शन बी क्या है इसमें, गलत है। गलत क्या बताना, मतलब बी तो आ गया, तो बी का मतलब दो तो आ गया, तो दो एक तो इसमें नहीं है, तो इस ऑप्शन को काटो, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है। अब एक एक नहीं आएगा, एक इसमें से काट दिया, क्योंकि एक तो हमने देख लिया सही है, इसका मतलब दो ऑप्शन तो कट गए, दो बचे। द टोटल फोर्स ऑन द लूप ए बी सी ए इज इक्वल टू 0, अगर लूप पूरा बन रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, करंट आई फ्लो हो रही है, तो टोटल लूप पे जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 0, यानी ये बात भी क्या है इसकी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो सेकंड है वो ही अकेला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, थ्री कोप्लेनर पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर इक्वली spaced, that is the distance between each pair of successive wire is same, यानी तीन वायर रखने हैं, एक ये एक ये एक ये, तीनों में सेम डिस्टेंस है, इसकी भी डी है, इसकी भी डी है। फर्स्ट एंड द थर्ड वायर, फर्स्ट और थर्ड वायर में करंट जा रहा है 1 एम्पियर, इसमें भी 1 और इसमें भी करंट जा रहा है आई इक्वल टू 1, सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। वाट मस्ट बी द करंट इन द सेकेंड वायर, यानी सेकेंड वायर में कितना करंट होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ताकि ये जो दोनों वायर है किसी भी एक वायर को पकड़ो वो फोर्स जीरो करे। फोर्स जीरो कब होगा, जब इस पे लगने वाला इसके कारण फोर्स और इस पे लगने वाला इसके कारण फोर्स दोनों आपस में बैलेंस हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। तो पहले तो करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं अपन। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे देखते हैं, इस वायर पे फोर्स जीरो करते हैं, तो देखो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसका बाहर की तरफ, ये वायर है इधर अंदर इधर बाहर। अब ये क्या है, बाहर की तरफ आ रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपने को अंदर की तरफ, क्योंकि जो सेकंड वायर है उसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर पाएगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए इस वायर में करंट किधर करेंगे, नीचे की तरफ, जैसे नीचे की तरफ करेंगे तो करंट क्या वो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर की तरफ, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, ऑपोजिट करंट करना पड़ेगा आई डैश। तो पहली बात तो ये होगी कि ऑपोजिट करंट करना पड़ेगा, अगर सेम करंट जिस ऑप्शन में उसको काट देते हैं। देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन पहले में भी है, सेम डायरेक्शन दूसरे में मतलब काट दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन तीसरे में है, सेम डायरेक्शन चौथे में इसको काट दिया, मतलब दो ऑप्शन तो लिट हो गए अपने। अब वैल्यू निकालने की, वैल्यू कौन सी होगी इसमें से,
वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू निकालनी है आई डैश की, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपने पास है, यानी इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर करना पड़ेगा। इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सॉरी फोर्स 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 सॉरी सॉरी फोर्स बताना अपने को, उसी से पता चलेगा। तो फोर्स कितना आएगा इसके कारण, तो आएगा म्यू नॉट आई आई डैश बाई 2 पाई और डी, और दूसरे कारण क्या आएगा, म्यू नॉट, दोनों में आई आई सेम है तो आई स्क्वायर बाई 2 पाई मल्टीप्लाई 2d, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2, इसके लिए तो d डिस्टेंस है, इन दोनों के लिए कितनी है 2d, दोनों को लिख दिया। देखो म्यू और आई एक कट गया, 2 पाई से 2 पाई भी कट गया, डी से डी भी कट गया, यानी यहाँ पे आ गया आई डेस इक्वल टू पहले वाले का हाफ आ गया। पहले कितना करंट जा रहा था, 1 जा रहा था, अब कितना जाएगा उसको आधा, आधा मतलब 0.5, आधे का मतलब क्या हो गया 0.5, यानी ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन सी है वो क्या अपना करेक्ट। आई होप समझ आया आपको। ये यदि फोर्स दो अगर जीरो हो रहा है तो इसमें हमने क्या किया, दोनों की फोर्स को बैलेंस कर दिया, दोनों वायर के कारण जो तीसरे वायर पे फोर्स आ रहा है उसको हमने बैलेंस कर दिया और आंसर आ गया अपने पास। आगे देखिए, एक रेक्टेंगुलर कोयल है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है और 10 टर्न है, एक कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हियर सच दैट मैनर दैट इज प्लेन मेक इन एंगल 60। अगर प्लेन है वो 60 बना रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो थीटा आएगा वो कितना आएगा 3, क्योंकि प्लेन और हमें चाहिए एरिया वेक्टर के बीच का, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, प्लेन के बीच का नहीं चाहिए, इसलिए प्लेन के बीच का दे रखा हो तो 90 में से माइनस कर लेना, 90 में से माइनस करना, ठीक है। यहाँ पे टोर्क कितना आएगा, टोर्क इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, अगर टर्न दे रखे तो एन भी लिखना पड़ेगा, एन की वैल्यू कितनी है 10, आई कितना है 1, एरिया मतलब 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, रेक्टेंगल है लेंथ इंटू विड्थ एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड 0.2 और साइन 30 यानी 1/2। 60 तो बना है अपने पास प्लेन के साथ, लेकिन एंगल कितना लेना है 30। देखो ये 10 इस पॉइंट को कहा गए, ये 2 से 2 कट गया, यानी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ गया न्यूटन और मीटर, न्यूटन और मीटर। तो देखो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, पहला ऑप्शन इज करेक्ट, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर, समझ आया। नेक्स्ट, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लो अलोंग पॉजिटिव अक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव अक्स एक्सिस थ्रू ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 प्लेस इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाई बी 2i प्लस 4j द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर रिस्पेक्टली, यानी वायर पे फोर्स कौन सा लगेगा वो देखना अपने को। तो पहले तो ये देखना है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके कारण फोर्स लगेगा, अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका क्या कर देंगे, काट देंगे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एक तो आई में और एक जे में, वायर को किधर लिखा है, इधर ही वायर को रखा है, वायर और एक्स का कंपोनेंट जो है वो तो एक डायरेक्शन में आ गया तो इसके कारण तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये जो आई का कंपोनेंट इसको तो काट दिया हमने, ठीक है। बचा कितना मैग्नेटिक फील्ड 4, लेंथ ये रही, एरिया ये रहा, वो करंट ये रहा, तो हम ये क्या लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू आई बी एल, आई बी एल, आई की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 4, एल की वैल्यू कितनी है 0.5, यानी कितना आ गया 2.0 न्यूटन, यानी 2 न्यूटन आएगा भाई, जो सेम डायरेक्शन में है, या फिर मैं कहूँ जिस कंपोनेंट के अलोंग, जिस मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसके अलोंग अगर वायर को हमने रख रखा है तो उस वायर का कितना आएगा 0 आएगा, यानी 2 किधर जाएगा, अब इसमें मैग्नीट्यूड एक ही है 2, इसलिए हमें डायरेक्शन देखे नहीं, किधर जाएगा वैसे अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। देखते हैं ये करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है,
करंट इधर जा रहा है, मतलब फोर्स इधर लगेगा। इधर कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। देखो ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, तो तीसरी कौन सी आएगी, जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव जेड। बाकी इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा था वो दूसरा, इसलिए हमने डायरेक्शन देखी नहीं। ये देखिए, टू लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर बोथ विथ करंट आई, दोनों में करंट आई है, मतलब ये वायर एक इधर है ऐसे बाहर की तरफ, एक वायर इधर है बाहर की तरफ। आई आर हेल्ड बाय द इंसुलेटिंग थ्रो इन द रोड एल, यानी इन दोनों वायर को हमने कोई इंसुलेटेड लेंथ की एल रोड मान लो या इंसुलेटर मान लो कोई, उससे इसको हमने दोनों को बांध रखा है एक पॉइंट से, यानी दो वायर ऐसे, ऐसे दो वायर, और इसको हमने पकड़ रखा है ऐसे ऊपर से, जैसे जो अपने घरों में करंट आता है उसकी जो लाइन जाती है उस तरीके से। ऐसे मानो कि एक ही पोल से ऐसे दो वायर पास पास जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है करंट। सो इन द फिगर विथ, अच्छा, थ्रस्ट मेकिंग इन एंगल थीटा, यानी ये एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, वर्टिकल के साथ, विथ द वर्टिकल इफ वायर हैव मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मतलब है m बाई एल इक्वल टू लेमडा। वैल्यू ऑफ आई पूछा है, एल पूछा है, आई, एल तो दे रखा, मतलब आई, वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू बतानी। देखो ये दोनों जो वायर हैं इधर, इस पे फोर्स किधर लगेगा, पहली बात तो ये, अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ जब फोर्स लगेगा, सेम डायरेक्शन में हो तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो फिर ये दूर दूर जाएंगे नहीं, क्योंकि ये क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। इसका मतलब दूर दूर जा रहा है तो रिपल्सन लग रहा है, और रिपल्सन लग रहा है इसका मतलब एक में करंट अंदर की तरफ है, दूसरे में बाहर की तरफ है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट है। कोई नहीं, अपने को क्या देखना उसमें, अपने को देखना कि ये वायर है, इसमें नीचे की तरफ तो एम जी लग रहा होगा, वही वायर का मास है, जैसे इसको छोड़ दो नीचे गिर जाएगा। इसमें इधर टेंशन लग रहा होगा, तो ये ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा टी कोस थीटा, ठीक है। इधर की तरफ टेंशन लग रहा होगा टी साइन थीटा, क्योंकि दो कंपोनेंट करने होंगे ना अपने को टेंशन के। ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा म्यू नोट आई वन स्क्वायर बाई टू पाई, और इसके बीच की डिस्टेंस को मान लेते हैं एल, टू पाई डी मान लेते हैं, चलो टू पाई डी, टू पाई डी, क्लियर। अब हम इसको करते हैं सोल्व, आपस में क्या करते हैं, बैलेंस करवाते हैं। टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इक्वल टू म्यू नोट आई स्क्वायर बाई टू पाई डी, टू पाई डी, और दूसरा टी कोस थीटा इक्वल टू एम और जी, ठीक है। अब टेन ऑप्शन में दिख रहा है, तो क्या हम टेन लिख दें, इसको लिख देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला, म्यू आई स्क्वायर बाई टू पाई डी, डी मतलब इनके बीच की डिस्टेंस, तो डी हो गया अपने पास डी, और ये हो गया एम और जी, ठीक है। अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ, ये एंगल निकालना चाहूँ, तो ये ट्रायंगल लूँगा ऐसे, ये डी बाई टू है, ये एल है, किसका रिलेशन बनता है, ये साइन का, यानी साइन थीटा जो आएगा, साइन थीटा वो आएगा डी बाई टू, और ये एल, यानी मेरे को डी निकालना है यहाँ से, यानी डी को भगाना है, तो क्या लिख दूंगा उसकी जगह, टू एल साइन थीटा, डी की जगह क्या लिख दूंगा, टू एल साइन थीटा, मतलब टेन थीटा इक्वल टू म्यू नोट आई स्क्वायर बाई टू पाई, डी की जगह क्या लिख दूंगा, टू एल साइन थीटा और एम और जी, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या निकालना है इसमें से, आई निकालना, तो आई को इधर लिख लूँ, बाकी सबको इधर भेज दूँ, तो टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन, तो साइन स्क्वायर बाई कोस, यानी टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन बाई कोस, तो साइन के साथ हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस, ये तो काम हो गया टेन और साइन का। फिर बच गए कौन, ये इधर जाएगा, फोर पाई एल
और 4πL और mg इक्वल टू आई स्क्वायर। ऑप्शन भी ऐसा है क्या? हाँ, ऊपर है म्यू नोट तो नीचे चल जाएगा म्यू नोट। ऑप्शन यहीं से चेक कर लो। अगर इसका रूट निकालेंगे तो साइन तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा तो 2 भी बाहर आ सकता है, तो 2 साइन थीटा बाहर आ गया। रूट ऑफ भैया साइन थीटा बाहर, यहाँ से 2 तो बच गया अंदर पाई एल एम और जी बाई म्यू और कोस थीटा। 2 साइन एक में ही है, यानी ऑप्शन सेकेंड। एम की जगह हमने वैल्यू नहीं रखी अभी तक। एम की जगह जब हम वैल्यू रखेंगे कितना, लेमडा, यहाँ पे लेमडा रख देंगे एम की जगह, तो आ जाएगा पाई एल जी लेमडा म्यू नोट कोस। ठीक है, यानी एम बाई एल इक्वल टू लेमडा, तो एक लेंथ में एम इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, पेरेंट लेंथ है ना, तो एम इक्वल टू लेमडा, तो एम की जगह क्या लिख देंगे, लेमडा पुट कर देंगे, आंसर आ गया अपने पास दूसरा। ठीक, क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट, 2 parallel wire 1 meter apart carrying a current 1 ampere and 3 ampere opposite direction, the force per unit length act between their two wire। पहली बात तो ये कि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल होगा तो अट्रैक्शन के दो ऑप्शन कट, अट्रैक्शन के दो ऑप्शन कट। अब मैग्नीट्यूड क्या है, सेम तो नहीं है, यानी पावर में डिफरेंस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे भाई, और तो क्या करेंगे, एफ इक्वल टू म्यू नोट मतलब 4 पाई 10⁻⁷ म्यू नोट की वैल्यू है, I1 I2 मतलब 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 πd, 2 πd, डी की वैल्यू कितनी है 1। देखो ये कट गया 2 टाइम, तो यह आ गया 6 × 10⁻⁷, 6 × 10⁻⁷ मतलब सेकंड ऑप्शन, ए थर्ड ऑप्शन, 6 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर रिपल्सन। ठीक है, तो जब रिपल्सिव है वो तो हमने पहले देख लिया था। नेक्स्ट, करंट आई इज कैरिंग, current I is carrying in a wire of length L if the wire is turned into a circle coil, the maximum magnitude of the torque given magnetic field B will be। तो टॉर्क के लिए क्या चाहिए अपने को, टॉर्क इक्वल टू एन तो एक हो गया आई ए बी साइन थीटा, मैक्सिमम चाहिए तो साइन की वैल्यू एक हो जाएगी, मैक्सिमम चाहिए तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, अगर मैक्सिमम चाहे तो साइन की वैल्यू एक, तो आई बी ए, आई की वैल्यू करंट है आई, बी की वैल्यू मैग्नेट फील्ड है बी। अब निकालना एरिया, एल लेंथ का था तो उसको मोड़ दिया 2 πr इक्वल टू एल हो गया, यहाँ से आर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, एल बाई 2 पाई हो जाएगा, एरिया निकालेंगे तो πr स्क्वायर, तो ये पाई एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बाई 4 पाई, एल स्क्वायर बाई 4 पाई, एल स्क्वायर आई बी बाई 4 पाई, एल स्क्वायर आई बी बाई 4 पाई मतलब थर्ड, एल स्क्वायर आई बी बाई 4 पाई। क्लियर, नेक्स्ट, इसको देखते ही कर देना चाहिए आपको। करंट कैरिंग लूप इन द फॉर्म ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस और आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड इसकी इक्वल है, ए बी सी इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट अलोंग ए बी, ए बी के अलोंग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है, इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म बी और सी, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो है एफ, वो है एफ, किधर लग रहा है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेट फील्ड ऊपर, करंट इधर, तो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, आगे क्या है अपना, बी और सी इज एफ द नेट फोर्स ऑफ आर्म्स ए और बी, ए और सी, ए और सी ये वाले, इसके दो कंपोनेंट ले ले, एक ये वाला एक ये वाला, तो इस कंपोनेंट के कारण तो कोई भी फोर्स बनेगा नहीं क्योंकि ये तो पैरेलल हो गया, बचा ये
अगर इसमें नीचे की तरफ लग रहा है तो इसमें ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन देखो, ये इधर तो ऊपर, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट लगेंगे। तो ये एफ लग रहा तो वो भी एफ ही लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है क्या, यानी इस पे एफ लग रहा तो उस पर भी क्या लगेगा, एफ लगेगा। एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब क्या हो गया, माइनस एफ। नेक्स्ट, टू कोसेंट्रिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर और टू आर कैरिंग करंट आई और टू आई रिस्पेक्टिवली इज ऑपोजिट सेंस, ऑपोजिट डायरेक्शन में। द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एट दिस कॉमन सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना। जैसे मान लीजिए ये आर है, ये टू आर की है, ये आर की है, ये टू आर की है, ठीक है। इसमें करंट मान लीजिए इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो इसका अंदर है, मतलब दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस करना है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस करना है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, फर्स्ट वाले का देखो, आर वाले में टू आई करंट है, यानी इसमें है टू आई और इसमें है आई, ठीक है। तो इसका कितना बनेगा, म्यू नोट टू आई बाई टू आर, ठीक है। दूसरे कितना बनेगा, म्यू नोट आई बाई फोर आर, यानी ये बड़ा है तो इसमें से माइनस कर देंगे। फोर आर आ गया अपने पास एलसीएम, यानी फोर आर आ गया अपने पास एलसीएम, फोर आर क्या आ गया एलसीएम। ये टू बचा, यानी फोर म्यू नोट आई माइनस म्यू नोट आई, मतलब 3/4, 3/4 म्यू नोट आई बाई आर, 3/4 म्यू नोट आई बाई आर, थर्ड ऑप्शन। क्लियर, कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग ए करंट आई। तो देखो, अगर सोलेनोइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, एन आई ए, सॉरी म्यू नोट एन आई, ये तो वो दिख दिया मैंने, कितना बनेगा, बी इक्वल टू म्यू नोट एन और आई। म्यू नोट कॉन्स्टेंट है, एन की वैल्यू पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, और आई कितना करंट पास हो रहा है, तो म्यू नोट एन आई फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, करंट कैरिंग स्मॉल लूप बिहेव लाइक ए स्मॉल मैग्नेट, लूप जो है वो स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। द करंट इन द लूप विल बी, करंट बताना अपने को, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है आई ए, अगर आई की बात करें तो कितना आ जाएगा, एम बाई ए, एम बाई ए, एम बाई ए, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, 1 मीटर लॉन्ग वायर इज लाई एट राइट एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ए फोर्स ऑफ 1 kg वेट is act on it the magnetic field of 0.9 at टेस्ला, द करंट फ्लोइंग इज, यानी एक वायर को रोक के रख रखा है, वायर को रोक रखा है, इसका मतलब एम जी इक्वल टू कितना लगा हुआ है, फोर्स, वायर पे फोर्स कितना लगता है, आई बी एल, आई बी एल लिखो, एम की वैल्यू के जी न्यूटन, मतलब कितना हो गया 10 इक्वल टू, वैसे तो 9.8 होना चाहिए था, 9.8, क्योंकि आगे हमारे को 9.8 में दिख रहा है, यानी हो गया 9.8 इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी है वो तो हमें बतानी है, बी की वैल्यू कितनी है 0.98 और एल कितना है 1, यानी ये एक वायर था जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, इस वायर पे नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, या नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, उस एम जी को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, इसका फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आई बी एल, रखो वैल्यू। इसको अगर हम काटेंगे तो ये 10 टाइम कट जाएगा, तो
आई की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 एम्पियर। क्लियर? यानी इस वायर में 10 एम्पियर की करंट हम फ्लो करवाएंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा, बैलेंस हो जाएगा। किसके साथ? मैग्नेटिक फोर्स और mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। टू लॉन्ग कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d कैरिंग करंट I1 I2 सेम डायरेक्शन। यानी दो हमारे पास वायर है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, इसके बीच की डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, तो फोर्स क्या लगेगा इसमें? F इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई और d, ये लगेगा दो वायर के बीच में। अब आगे देखो, नाउ द करंट इन वन देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। अब हमने इसमें करंट लिया था, इसमें I1 लिया था, इसमें I2 लिया था, एक में हमने करंट को डबल कर दिया, ठीक है, और डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। यानी अगले वाली कंडीशन में हमने वायर लिए, इस वायर में ऐसे ही जाने दिया, इस वायर में क्या कर दिया? ऑपोजिट। ये I1 है लेकिन इसको क्या कर दिया? 2I, पहले I2 था, अब 2I2 हो गया। एंड डिस्टेंस आल्सो इंक्रीज 3, यानी इसके बीच में डिस्टेंस आ गई 3d। अब इसको अगर हम फोर्स की बात करें तो F डेस इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नोट 2I1 I2 बाई 2 पाई मल्टीप्लाई d और ये 3, यानी ये वैल्यू तो F की है। F डेस इक्वल टू आ गया 2/3F। F डेस की वैल्यू क्या आ गई? 2/3F, 2/3F यानी सी ऑप्शन। क्लियर? कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर and carrying current is 1.2 ampere is placed in a uniform magnetic field of indication 2 Tesla, magnetic field induction 2 Tesla, the magnetic field is perpendicular to the length of the wire is, कितना फोर्स लगेगा? ये तो हमने करवा रखा है, फॉर्मूला भी है आपके पास, इसमें तो आपको क्या करना है? खुद से वैल्यू रख के आंसर फाइंड करना है। ठीक है, खुद से वैल्यू रख के आंसर फाइंड करना है और इसका आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई 2 यानी 1 और 2.5 यानी ये आएगा इसका आंसर बी। ठीक है, मैंने बिना कैलकुलेशन कर दिया, आप कैलकुलेशन करके इसको चेक करना। ठीक है, आपके लिए। नेक्स्ट आपके लिए थैंक यू। नेक्स्ट आपके लिए क्या है? थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का जो हमने लेक्चर या फिर मैं बोलूँ कि कुछ थोड़ा सा पार्ट आपको समझाने का प्रयास किया, आई होप कि आपको समझ आया। यानी हमने थोड़ी सी बात थ्योरी की और बाकी हमने क्वेश्चनों पे थोड़ी चर्चा की। तो आई होप कि हमने तो प्रयास किया समझाने का और आई होप कि आपको समझ आया। इसी के साथ आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।